brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आपने एक सुंदरी प्रधान अर्थव्यवस्था भी बताई थी। तो सुंदरी प्रधान अर्थव्यवस्था में एक जिज्ञासु छात्र टीचर से सवाल करता है और उसके बाद वो जवाब देता है कि सर, सुंदरी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। बिना सुंदरी को किसी अर्थव्यवस्था, किसी उद्योग, किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। बिजली के बगैर कई उद्योग चल सकते हैं, चल रहे हैं। बिजली ना हो तो जनरेटर का सहारा है, पर सुंदरी ना हो तो औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। साबुन बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, टूथपेस्ट बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, चाय बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, कॉफी बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, तौलिया बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, शैम्पू बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, तेल बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, टी शर्ट बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, जीन्स बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, पान मसाला बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, गरम मसाला बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, नमक बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, टायर बेचने के लिए सुंदरी चाहिए, कंप्यूटर बेचने के लिए सुंदर चाहिए, टीवी बेचने के लिए सुंदर चाहिए। तो भैया किस चीज के लिए नहीं चाहिए, आप कुछ रह गया है? तो ये तो आप यहां से शुरू होता है बाजार का रोल। अभी मैं आते हुए ऐड देख रहा था, लेंस कार्ड पे कैटरीना कैफ जी फ्रेम बेच रही थी, जबकि उन्हें चश्मा नहीं लगा है अभी। तो अद्भुत बात यह है कि जो चश्मा अभी जिनको लगा नहीं है वो भी बेच रही हैं और हम खरीदे जा रहे हैं। टायर बेचने में किसी सुंदरी का रोल क्या हो सकता है, जब आपको पता लगता है कि एक भी ड्राइवर, मैंने अब तक कोई महिला नहीं देखी, लेकिन कौन सा टायर कितना मजबूत है, गुणवत्ता उसकी कैसी है, ये हमको कोई सुंदरी बता रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो जिन्हें बताया जा रहा है उन्हें मूर्ख मान के चला जा रहा है। और ये इतनी कामयाब मूर्खता है कि मैंने एक स्टडी की थी कि उसमें 80% आइटम सुंदरियां बेच रही हैं और 20% आइटम मुश्किल से पुरुष बेच रहे हैं। तो मैंने उसमें व्यंग का आगे हिस्सा यह आता है कि आप सिगरेट बेचने के लिए भी सुंदरियों का सहारा लेते हैं, ऐसे ही पुरुषों की बनियान बेचने के लिए स्त्री का सहारा क्यों नहीं लेते? तो सुंदरी जवाब देती है कि इस मुल्क के 90% पुरुष हैं, वो नॉनसेंस और बेवकूफ हैं, वो सुंदरी की बात मान लेते हैं। लड़कियां इंटेलिजेंट हैं, किसी बेवकूफ पुरुष की बात नहीं मानती। अब मैं गंभीर सवाल गौतम जी, साहित्य में एक बहस बहुत अरसे पुरानी है कि व्यंग को विधा माना जाए या ना माना जाए। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि व्यंग को विधा माना जाए या ना माना जाए, और ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? जी, आपका सवाल गंभीर है, तो इसीलिए गंभीरता से ले रहा हूँ। इसीलिए गंभीरता से मैं 90 सेकंड समय मांग रहा हूँ। जी जी जी। और मेरे जो अपने विचार हैं वो लगभग सभी जो व्यंग्य के आलोचक हैं उनसे थोड़े से भिन्न हैं। एक बेवजह की बहस चल रही है कि व्यंग्य विधा है या स्पिरिट है, कोट एंड कोट परसाई। मुझे लगता है व्यंग्य इससे बड़ी चीज़ है ज्ञान भाई, क्योंकि साहित्य को जब भी मैंने शीर्ष पर पहुंचे हुए पाया है, वहाँ किसी न किसी रूप में व्यंग को चमकते हुए पाया। चाहे वो महाभारत हो, चाहे थिंग्स फॉल अपार्ट हो, चाहे वो कोई भी आप ले लें। आपको मैं बहुत संक्षेप में बगैर उदाहरणों के जा रहा हूँ कि जो भी क्लासिक या ठहर जाने वाला लिटरेचर होता है उसमें किसी न किसी रूप में व्यंग चमकता है। व्यंग जो है मेरे लिए हिग्स बोसन कण है, जो साहित्य के प्रत्येक पद को अर्थ देता है, वजन देता है। आपने साफ कर दिया कि व्यंग बेसिकली ये बहसी बेमानी है। हाँ, ज्ञान जी, लेकिन अब एक चीज और जोड़ना जी। चाहूंगा इसमें कि जैसे मान लीजिए थोड़ी सी 10 सेकंड और, कि जिन कारणों के लिए कामायनी का चिंता सर्ग मेरे लिए व्यंग है, बिल्कुल उन्हीं कारणों से जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार मेरे लिए व्यंग है, या पुराणों का भस्मासुर प्रसंग मेरे लिए व्यंग है, मानव की विध्वंस कामिता। पर तीनों अगर एक प्लेटफॉर्म पे आता है वो व्यंग है।